विज्ञान और कक्षा 12वीं साइंस SCINC साइंस भौतिक विज्ञान के अंदर टॉपिक हम चौथा पार्ट चल रहा है और इसमें किसी धारामापी को हम अमीटर में किस प्रकार से बदल सकते हैं। हेडिंग हमारी है किसी धारामापी को अमीटर में किस प्रकार से परिवर्तन किया जा सकता है। किसी धारामापी को याद नहीं की मापी को चलो सॉरी आएगी अमीटर है कहीं में कैसे परिवर्तन कर सकते हैं। और कौन की जरूरत है किसी धारामापी को अमीटर में किस प्रकार से परिवर्तन कर सकता है, ये लिखा है मैंने। ये हमारे पास में आज सवाल है। अब धारामापी हम जानते हैं, अमीटर भी जानते हैं, लेकिन इसको कन्वर्ट करना है, बदलना है कि धारामापी दिया हुआ उसको हमें बदलना है अमीटर में। तो अमीटर एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा किसी परिपथ में विद्युत धारा का मान ज्ञात किया जाता है। हम जानते हैं कि अमीटर एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा किसी भी विद्युत धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं, विद्युत धारा का मान ज्ञात किया जा सकता है। और इसे हमें श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। किस क्रम में जोड़ते हैं? तथा इसका प्रतिरोध कैसा होता है? कम होता है। और आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कैसा होता है? शून्य होता है। हम ये भी जानते हैं इसका प्रतिरोध कम होता है, लेकिन एक बात आपको याद रखनी है कि आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, तो आप बताओगे शून्य होता है। कभी आपके खाली जगह पूछ सकते हैं कि आदर्श अमीटर प्रतिरोध पीछे दिया, खाली जगह छोड़ दी, तो आप बताओगे शून्य। और ऐसे अवश्य हम पूछ ले डायरेक्ट आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? 1 2 3 4 0, तो आप बताओगे 0। आपका क्या हो जाएगा उत्तर? शून्य हो जाएगा। अब कहते हैं कि किसी धारामापी को अमीटर में बदलना है, लेकिन हम जानते हैं कि धारामापी एक ऐसी युक्ति जिसके द्वारा किसी विद्युत धारा का मापन कर सकते हैं। अब कैसे बदलेंगे वो आप प्रॉब्लम में डेरिवेशन से समझेंगे। अमीटर एक ऐसी युक्ति है, अमीटर एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा किसी परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या किया जाता है। किसी परिपथ में विद्युत धारा का मान ज्ञात करते हैं। धारा का मान ज्ञात करते हैं। हमने लाइन लिखी है कि अमीटर एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा किसी परिपथ में विद्युत धारा का मान ज्ञात करते हैं। इसे श्रेणी क्रम में जोड़ दे। और अमीटर को किस क्रम में जोड़े? श्रेणी क्रम। अमीटर को इसे श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। हाँ, हम जानते हैं कि विद्युत धारा के कितने क्रम हो गए? 2 क्रम। एक होता है श्रेणी क्रम, एक होता है पार्श्व क्रम। प्रतिरोध को भी 2 क्रमों में जोड़ते हैं, पार्श्व क्रम और श्रेणी क्रम में। लेकिन हमको बता रहा है कि हम अमीटर को हमेशा के लिए किस क्रम में जोड़ेंगे? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तथा इसका प्रतिरोध कैसा होता है? प्रतिरोध कम होता है। प्रतिरोध कैसा होता है? कम होता है। इसे श्रेणी क्रम में जोड़ दे और इसका प्रतिरोध कम होता है। और आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कैसा होता है? आप ऐसे भी लगा सकते हैं, आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। कितना होता है? शून्य होता है। किसी धारामापी को अमीटर में कैसे बदलते हैं तो हमने बता दिया है कि अभी बताया है कि अमीटर एक ऐसी युक्ति जिसके द्वारा किसी परिपथ में विद्युत धारा का मान ज्ञात करते हैं। और इसे हम किस क्रम में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम। तथा इसका प्रतिरोध कैसा होता है? कम होता है। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कैसा हो सकता है? शून्य हो सकता है। अंकित क्वेश्चन बन रहे हो तो आपको याद रखना है, खाली जगह बन रही हो आपको क्या रखना है? डायरेक्ट याद रखना। डायरेक्ट पूछे आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। अमीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में। अमीटर का क्या काम आता है? तो विद्युत धारा का मान ज्ञात करने में आता है। अब वो पूछ रहा है धारामापी को किस में बदलना है? अमीटर। धारामापी को किस में बदलना है? धारामापी को अमीटर में बदलना है। किसमें बदलना है? अमीटर में बदलना। अब धारामापी को अमीटर में कैसे बदलेंगे? इसका चित्र बनाएंगे, लिखेंगे और डेरिवेशन सिद्ध कराएगा। और सिद्ध करके हमारे पास में प्राप्त हो जाएगा कि धारामापी को हम अमीटर में कैसे बदल सकते हैं।
आ गया धारा मापी को मीटर में बन गई अब बात करो रे धारा मापी को मीटर में को मीटर में बदलना क्यों बदलना मीटर में बदलना कैसे बदलेंगे एक चित्र ले लेते हैं इसका क्या बना लेते हैं चित्र और धारा मापी जी लगा लेते हैं एक संट प्रतिरोध लगा लेते हैं संट प्रतिरोध हमने क्या ले लिया एस ले लेते हैं और धारा हमने प्रवाहित की है आई जी और ये सिरा हमारा ए यहाँ पर क्या हो जाएगा टी हो जाएगा क्या हो जाएगा बी और इस साइड वाली धारा हो जाएगी वो हम मान लेंगे आई बराबर क्या मान लेते हैं आई बराबर आई माइनस आई जी किसके बराबर में आई एस के बराबर में आई एस के बराबर टोटल धारा हमारी आई प्रवाहित हो रही है और ये एक चित्र है जब किसी धारा मापी के समांतर क्रम में शंट जब किसी धारा मापी के जब किसी धारा मापी के जब किसी धारा मापी के समांतर क्रम में क्या जुड़ा हुआ है क्रम में संट प्रतिरोध क्या जुड़ा हुआ है संट का मतलब क्या होता है अलग होता है प्रतिरोध वाला क्या जोड़ दिया हमने वाला तार जोड़ देते वाला तार जोड़ देते तार जोड़ देते तो ये अमीटर की तरह कार्य करती तो ये किसकी तरह कार्य करी तो ये अमीटर की तरह कार्य करती ये बता रहा है सवाल कि जब किसी भी धारा मापी के समांतर क्रम में हमने कौन सा प्रतिरोध जोड़ दिया एस प्रतिरोध संट प्रतिरोध थोड़ा सा प्रतिरोध अलग प्रतिरोध हमने एस जोड़ दिया तो तार जोड़ देते तो ये किसकी तरह व्यवहार करेगी हमारे मीटर की तरह व्यवहार करे या आई परिपथ में मैं बता देता हूं आई हमारे पास में क्या है परिपथ में प्रवाहित धारा आई परिपथ में प्रवाहित क्या है और आई जी क्या है आई जी हमारे पास में क्या है धारा मापी में प्रवाहित धारा मापी में प्रवाहित धारा आई जी हमारे पास में क्या है धारा मापी में प्रवाहित और आई एस क्या है आई है जो संट प्रतिरोध हमने लिया है उसमें संट में प्रवाहित धारा और एक और जी हमारे पास में क्या है धारा मापी का प्रतिरोध और धारा मापी का प्रतिरोध बता देते हैं पर धारा मापी कह सकते हैं प्रतिरोध और जो हमने एक और जो एस ये क्या है संट का प्रतिरोध जो डायग्राम में चित्र दिए वो मैंने टोटल आपके नामकरण कर दिए कि आई इसमें परिपथ में टोटल में प्रवाहित धारा है आई लिए वो धारा मापी में प्रवाहित धारा है आई एस है संट में प्रवाहित धारा है और जी है धारा मापी है और एस है संट का क्या है प्रतिरोध है इसके आगे कहता है धारा मापी का विभवांतर धारा मापी का विभवांतर तो धारा मापी के लिए विभवांतर आपने विभवांतर पढ़ा होगा उनके नियम में तो कहीं तो पढ़ा ही होगा तो वहां पर अब क्या होता है यहाँ लेंगे धारा मापी के लिए विभवांतर के लेंगे बी जी बराबर क्या हो जाएगा आई जी और इसका प्रतिरोध क्या है जी है भाई धारा मापी का प्रतिरोध हमारे पास में जी है और इसमें धारा क्या प्रवाहित हो रही है आई जी हो रही है तो मैंने आई जी लिख दिया और विभवांतर ले लिया बी जी इसके लिए लिया है धारा मापी के लिए और संट का प्रतिरोध संट का प्रतिरोध और संट का प्रतिरोध हमारे पास में क्या होता था वीएस हो जाएगा और वीएस बराबर में धारा आईएस है और इसका प्रतिरोध क्या है एस दोनों के लिए हमने ओम के नियम से लग रहा है ध्यान रखना है यहाँ पर भी V बराबर आई आर आई हमने धारा लिख दी इसकी भी और आर क्या है दोनों का इसका धारा मापी के लिए जी प्रतिरोध है और संट के लिए एस प्रतिरोध वीजी ईएस वोल्ट था इसकी मान ली और वीजी वोल्ट था धारा मापी की मान ली ओके अब आई एस बराबर मैंने आपको बता दिया था आई एस बराबर क्या होगा आई माइनस आई
जी, तो आई एस की जगह मान रख देंगे, तो वी एस बराबर हमारे पास में क्या आ जाएगा, आई माइनस आई जी, इसका गुणा क्या कितने होगा, प्रतिरोध एस लगा हुआ है, सन प्रतिरोध एस से हमने कर लिया है गुणा, फिर धारामापी का विभवांतर, धारामापी का विभवांतर वी जी और किसके बराबर होता है, वी एस के बराबर, इसके बराबर होता है, जो हमारे पास में संड का प्रतिरोध है वो धारामापी के प्रतिरोध के क्या होता है, बराबर, धारामापी का विभवांतर, धारामापी का विभवांतर, और धारामापी के विभवांतर के लिए हम वी जी बराबर क्या लिख सकते हैं, वी एस, जो संड प्रतिरोध है वो धारामापी का प्रतिरोध विभवांतर है, दोनों के विभवांतर के क्या होता है, बराबर होता है, संड का विभवांतर और धारामापी का प्रतिरोध आपस में क्या होता है, बराबर होता है। इसके आगे क्या हो रहा है, तो वी एस और आई जी के दोनों का मान पास में मान दिया हुआ है, क्योंकि दोनों प्रतिरोध है, प्रतिरोध आपस में बराबर हो जाएंगे, तो इसका मान दिया हुआ आई जी गुणा जी, आई जी गुणा ये गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध है, गैल्वेनोमीटर में विभवांतर है, और धारा जो संड के लिए विभवांतर हमारे पास था आई माइनस आई जी की गुणनफल एस था, ये संड के लिए विभवांतर था, और इसके आगे संड का प्रतिरोध, किसके लिए, संड का प्रतिरोध, संड का प्रतिरोध, अगर संड का प्रतिरोध मतलब एस, संड का प्रतिरोध एस, ये हमें ज्ञात करना, अगर ये ज्ञात करना है तो एस बराबर क्या हो जाएगा, आई जी जी बटे क्या हो जाएगा, आई माइनस आई जी, आई माइनस आई जी हो जाएगा, ये हो जाएगा किसका प्रतिरोध हमारे पास में आ गया, संड का, एस आ गया संड का। अब धारामापी में प्रवाहित धारा, धारामापी में प्रवाहित धारा, तो धारामापी में प्रवाहित धारा हमारे पास में क्या होती थी, धारामापी में प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा, धारामापी में क्या है, आई जी गुणा जी और आई माइनस सर को पूछ लेना, आई जी एस संड प्रतिरोध, और अगर हमें निकालना आई, क्या निकालना है, भाई धारामापी के लिए अगर प्रवाहित धारा आई निकालनी है तो ये माइनस वाले प्लस में जाए, तो आई बराबर में कैसे लिख दूंगा, आई जी जी प्लस आई जी एस, ऐसे लिख सकते हैं, आई जी जी प्लस आई जी एस, ये वाली जो माइनस वाली संख्या इधर आती क्या होगी हमारी, प्लस होगी, क्या होगी, प्लस होगी। हाँ, इसके आगे क्या हो रहा है कि हमें आई जी दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो आई जी में ले लेता हूँ, आई बराबर क्या हो जाएगा, आई जी ले लिया, यहाँ पे था जी प्लस एस ही बचेगा, और अगर हमें आई जी निकालनी, क्या निकालनी है, आई भाई गैल्वेनोमीटर में धारा निकालनी है, तो वो निकालने के लिए ये इसके गुणे में चल जाएगा, किसमें चल जाएंगे, मतलब आई जी बराबर हमारे पास में हो जाएगा आई अपॉन जी प्लस एस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ये किसकी धारा है, गैल्वेनोमीटर, ये किसकी धारा है, परिपथ की धारा, इसके बाद धारा है सन प्रतिरोध हम आगे दिखा चुके। अब अमीटर का प्रभावी प्रतिरोध, अमीटर का प्रभावी प्रतिरोध है, जरा ए बेटा सुन लो, कान खोल गए, आवाज नहीं करो ला, जाओ ऊपर, अमीटर का प्रभावी प्रतिरोध, अमीटर का प्रभावी प्रतिरोध, अब अमीटर का प्रभावी प्रतिरोध हमारे पास में क्या हो जाएगा, तो प्रभावी प्रतिरोध के लिए 1/R बराबर में 1/G प्लस 1/S, 1/S, और अगर 1/R निकालना, क्या निकालना है, 1/R निकालना, R निकालने के लिए आप क्या कर लोगे, क्या कर लोगे, लसक ले लेते, 1/R बराबर हो जाएगा G S प्लस G, S प्लस और नीचे क्या आ जाएगा, G S, और हमें निकालना क्या है, R निकालना है, तो ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, और अगर हम इस दोनों को क्या कर लेंगे, उल्टा, तो हमारा R क्या निकल जाएगा, प्रतिरोध निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, तो प्रतिरोध निकालने के लिए R बराबर क्या हो जाएगा, जी एस अपॉन एस प्लस जी हो जाएगा, और यदि एस किससे छोटा हो, जी से, एस किससे छोटा हो,
तो S G प्लस S बराबर हम क्या मान सकते हैं? समान बात सरल हम किसका मान सकते हैं? G से क्या मान सकते हैं? G से मान सकते हैं। तो R बराबर इसकी जगह हम क्या मानना है अब? G लेना है। तो GS अपन क्या हो जाएगा? G और G से तो G और R बराबर क्या है? इसका मतलब जो प्रतिरोध है वो शंट प्रतिरोध दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अमीटर को धारामापी में हम आराम से बदल सकते हैं। ओके बस। ओके